फिर भी हमने उनका विरोध नहीं किया। यह हमारे शहरवासियों की भावना और उनका बलिदान मानता हूं मैं कि हमने हनुमानगढ़ की वॉशिंग लाइन का कहीं भी विरोध नहीं किया। हमने ये नहीं कहा कि हनुमानगढ़ की जगह हमारा सूरतगढ़ में होना चाहिए, फिर भी हम निरंतर प्रयास करते हैं। लगातार प्रयास करने के बाद जब हम केंद्रीय रेल मंत्री हमारे राजस्थान मूल के उनसे मिले तो उन्होंने भी हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन यही किया कि आपके हनुमानगढ़ के अंदर सैंक्शन हो गई, 50 किलोमीटर के ऊपर हम इतना पैसा नहीं लगा सकते। हमने उनको पूरी भौगोलिक स्थिति से समझाया कि रियासत कान के अंदर जब कि सूरतगढ़ के 3 रेलवे के बड़े ट्रैक है, सूरतगढ़ से गंगानगर का ट्रैक है जो लूप कैनाल होके जाता है, सूरतगढ़ से अनूपगढ़ का ट्रैक है जो 110 किलोमीटर का है, सूरतगढ़ से बीकानेर का ट्रैक है जो 170 किलोमीटर है। और फिर हम लोगों को समझाया कि श्रीमान जी आज जो यह अनूपगढ़ बरसाना रावड़ा खारकोट नहीं रेल लाइन डालने का तो सरकार काम कर रही है, न रावड़ा के अंदर मेंटेनेंस की व्यवस्था है, न अनूपगढ़ के अंदर है, न विजयनगर के अंदर है, सिर्फ हमारे सूरतगढ़ के अंदर है। उस बात को उन्होंने समझ के उन्होंने इसका प्रस्ताव तैयार कराने के आदेश दिए। लगातार 4 महीने तक हम अधिकारियों भादवे के महीने में एक स्पेशल ट्रेन 3 महीने के लिए चलाई जाती है। को मेंटेनेंस फैक्ट्री की जो बात, ये अपने आप में किसी विश्व कप जीतने से कम की उपलब्धि नहीं, लेकिन हम सेमीफाइनल में आकर अगर लटक गए हैं तो सेमीफाइनल से निकलकर फाइनल कैसे जीतना है वो हम सब लोगों को और इस शहर के लोगों को मिलकर तय करना होगा। क्योंकि कोई भी लड़ाई एक अकेला व्यक्ति लड़ नहीं सकता है और उसे जीत नहीं सकता है, उसके लिए सामूहिक आहुति बहुत ज्यादा जरूरी होती है। पर सम्मानित प्रधान अध्यक्ष महोदय, विधायक जी, परमानंद भाटिया, तमाम अतिथि आप सब लोग बैठे हैं, हमें केवल इस बात तक सीमित नहीं रहना होगा कि हम बैठक करें और उसको प्रेस नोट जारी करके अखबार के बाद सीमित हो। धरातल पर इसकी लड़ाई जहां मेरी पूरी टीम की, सूर्यगढ़ की पूरी टीम की और हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, हम हमारे नेता की भाटिया जी बैठे हैं, भादू जी बैठे हैं, इनके सानिध्य में और इसके अलावा सूर्यगढ़ के जो भी युवा साथियों उन सबको लेकर अगर आप कहेंगे। राजस्थान मूल के केंद्रीय रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने, रेल की बोर्ड की चेयरमैन जय सिन्हा जी ने पश्चिमी राजस्थान में फ्यूचर के 50 साल रेल के विकास और आम लोगों को आधुनिक सुविधा युक्त ट्रेनें वंदे भारत की तर्ज पर मिले, उसको लेके सूरतगढ़ ने लगभग 75 करोड़ का मेंटेनेंस डिपो स्वीकृत कर एक सौगात दी, जिस पर लोगों ने उनका धन्यवाद दिया। परंतु आज 3 महीने होने के बावजूद ना तो इसको स्पेशल रेल प्रोजेक्ट घोषित किया गया, ना ही इसके निर्माण कार्य की कोई एक्वायर की कोई टेंडर की कोई कार्रवाई शुरू की गई। अधिकारियों का बीकानेर डिवीजन का ये रवैया रहा कि वो सूरतगढ़ में आने के बावजूद लोगों से नहीं मिल रहे। इसको लेकर व्यापारियों में काफ़ी रोष है और ये निश्चित रूप से शंका है कि इन चीज़ों के होने के बावजूद भी अब तक आज 20 दिन हो गए, रेलवे ने ना तो स्पेशल रेल प्रोजेक्ट घोषित किया, ना कोई बड़ा अधिकारी ने यहाँ विजिट की, ना गतिशक्ति यूनिट का कोई ऑफिसर आया, ना यहाँ टेंडर निकले। इससे ये संदेह लोगों में, संदेह नहीं, अब लोगों में ये भय पैदा हो गया और ये सच्चाई प्रदर्शित होने लगी कि रेल के अधिकारी कहीं इस प्रोजेक्ट के साथ निश्चित रूप से छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसको लेकर आज शहर के व्यापारियों ने व्यापार मंडल में एक बड़ी बैठक करके नारा दिया है और शहर के लोग, व्यापारी और अन्य संघर्ष समितियां, जिले की संघर्ष समितियों के पदाधिकारी 7 तारीख को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर पहुंचेंगे और अपना रोष प्रकट करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि इसको 20 दिन हो गए, स्पेशल रेल प्रोजेक्ट घोषित क्यों नहीं किया गया, क्यों इसका टेंडर नहीं निकाला गया, क्यों इसकी एक्वायर की कार्रवाई नहीं की, ये उनसे जवाब मांगा जाएगा। सभी ने एक राय, एक सहमति से सभी ने यह आज आह्वान किया है। इस आह्वान को पूरा करने के लिए 7 दिन का हमारा कंपेनिंग अभियान चलेगा और 7 तारीख को हम बीकानेर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पहुंचेंगे। 7 तारीख को बीकानेर चलो।